नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम एट 4 में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। फटाफट से चलिए आपको बताती हूं कौन कौन सी खबरें आज आपको डिटेल में हम दिखाने वाले हैं। तो फटाफट से बताते हैं आपको खबर नंबर 1 कौन सी होने वाली है। 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद बवाल मचा है। पूरा शहर इंसाफ की मांग के लिए सड़क पर उतर आया है कि शहर में उठा आक्रोश, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा चलिए आपको ये भी खबर बताएं, सड़क पर जब रफ्तार बेकाबू हो जाती है तो क्या होता है। खौफनाक तस्वीरें आपके सामने आगे होंगी। और इसके अलावा लालू यादव के परिवार का नया पता क्या होगा, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी की लालू परिवार का पता बदल चुका है। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन से खबर, जहां 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी अब भी फरार है। लोग बीते 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, उनके सब्र का बांध टूट गया। रायसेन के गौहरगंज इलाके में भारी पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती इलाके में की गई है। दरअसल रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। लोगों ने रायसेन कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया, जिसके बाद धरने को खत्म करने का ऐलान किया गया। लेकिन जाते जाते भीड़ अचानक से उग्र हो गई, पथराव शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इसी बात को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। जल्द से जल्द इंसाफ की मांग को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी की गई प्रदर्शनकारियों की तरफ से, भीड़ को खदेड़ती हुई पुलिस की तस्वीर देखिए। प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी भी भांजी गई उन्हें तितर बितर करने के लिए। और ये देखिए रायसेन मध्य प्रदेश, जहां उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी गई, उन्हें भगाया गया। दरअसल बच्ची से रेप के बाद जो आरोपी सलमान बताया जा रहा है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इसी को लेकर के लोग काफी नाराज है, लोगों में आक्रोश है। लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी गिरफ्त के बाहर है, लेकिन आक्रोशित हो गए हैं तमाम लोग। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब पथराव शुरू हो गया है पुलिस बल पर। तमाम जो स्थानीय लोगों की नाराजगी थी पहले, और अब वो आक्रोश जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में तब्दील हो गया है। पुलिस ने दरअसल हिंदुवादी संगठनों और स्थानीय भीड़ को दूर खदेड़ दिया था, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो इस समय आप देखिए आक्रोशित हो गए हैं और पथराव चल रहा है, पथराव कर रहे हैं। पुलिस पर निशाना साधा जा रहा है, पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। और देखिए तस्वीरें, ये चुनौती पुलिस के सामने कितनी बड़ी है। आप देख सकते हैं कि पत्थर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जा रहा है। और ये कौन लोग हैं अब पुलिस इनको आइडेंटिफाई करेगी, लेकिन पथराव शुरू हो गया है और ये पुलिस बल के ऊपर अब पत्थरबाजी हो रही है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके बाद सलमान नाम के आरोपी की तलाश पुलिस को है। और इस पुलिस की तलाश में अब चुनौती ये भी आ गई है पुलिस के सामने कि इन स्थानीय जो अराजक तत्व हैं उनको भी अब संभालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए किस तरह से भीड़ आपको नजर आ रही होगी। देखिए वो शेड है, शेड के पास आपको भीड़ नजर आ रही होगी और इस भीड़ ने पत्थर मारना शुरू कर दिया है, पथराव शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं किस तरह से पथराव किया जा रहा है पुलिस के ऊपर। और ये देखिए तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पथराव चल रहा है लगातार। देखिए फिर से पत्थर आने शुरू हुए, फिर से पत्थर आ रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो पत्थरबाजी यहां पर तेजी से चल रही है। आप देखिए पुलिस नजदीक जाने से भी डर रही है और स्थानीय मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है, मीडिया के लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। तमाम लोग देखिए किस तरह से दौड़ भागकर खुद को बचा रहे हैं। और ये रायसेन की तस्वीरें हैं। रायसेन में जो गौहरगंज इलाका है वहां पर हम इस समय मौजूद हैं। और ये जो हिंदुवादी संगठनों का आज प्रदर्शन था, सकल हिंदू समाज का एक प्रदर्शन था, और सकल हिंदू समाज के प्रदर्शन के दौरान देखिए किस तरह से यहां पर भीड़ उग्र हो गई और पथराव करने लगी। अब स्थानीय लोगों को पुलिस समझा रही है और स्थानीय लोग जो हैं उनकी तरफ से इस तरह का पथराव देखा जा रहा है। अब पुलिस लगातार समझाइश दे रही है उनको कि पथराव मत करिए, इस तरह से पत्थरबाजी ना करिए। लोग मान गए हैं, पथराव अभी फिलहाल बंद हो गया। लेकिन
और इस मामले में पुलिस से भी लोग बहुत नाराज है। घटना के करीब देखिए 5 दिन बीत चुके हैं, अभी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने रायसेन के एसपी को हटा दिया है, लेकिन पुलिस अब भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है, हाथ खाली है, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही और इसीलिए आरोपी अभी तक उनकी पकड़ में नहीं आ पाया है। जो आप सभी के संज्ञान में होगा, जो घटना 6 वर्षीय बच्ची के साथ शुक्रवार के दिन हुई थी, तो उसके आरोपी को पकड़ने की मुख्यतः मांग इसमें की गई है। तो पुलिस प्रशासन इसमें लगा हुआ है। एसपी साहब ने भी आज ज्वाइन किया है, तो उनके द्वारा इसके नेतृत्व लेकर के इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरे पुलिस प्रशासन का इसमें प्रयास है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश है कि इसमें तत्काल और त्वरित कार्रवाई होनी है, तो हम सब उसी के लिए प्रयासरत। बच्ची की सेहत अभी बेहतर है, आईसीयू से वो बाहर आ गई हैं। मैं स्वयं एम्स में गया था और उनको विजिट किया था। सकल हिंदू समाज के द्वारा आज जो है यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है कि जल्द से जल्द जो ये विभत्स घटना हुई है यहाँ पे गोहरगंज में, उसके संबंध में जो आरोपी है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में सभी पुलिस टीमें जो है लगाई गई हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि उस आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए उस पर। जैसा कि मैंने बताया कि सारी पुलिस टीमें उसमें लगी हैं। हाँ, ये बात सही है कि अभी तक उसको गिरफ्तार वो नहीं हो पाया है, परंतु जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं और आगे और भी अथक प्रयास करके जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन और पत्थरबाजी को लेकर रायसेन डीआईजी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, स्थिति अब नियंत्रण में, उन्होंने कहा है। और ये भी कहा कि भीड़ को खदेड़ा गया है, जांच के बाद पत्थरबाजों पर कार्रवाई करें, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। हमारे संवाददाता मकरंद काले ने रायसेन की डीआईजी से बात की है, आपको वो सुनाते हैं। रायसेन की घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ डीआईजी प्रशांत खरे जी हैं। सर, अभी क्या अपडेट है? सलमान की गिरफ्तारी कब तक होगी? लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, पथराव भी हुआ है, हंगामा भी हुआ है। सारी स्थिति नियंत्रण में है। अभी हम लोग लाइन ऑर्डर में व्यस्त थे और जो भीड़ थी यहाँ पर उसको सबको डिस्पर्स कर दिया गया है। बस्ती की तरफ कुछ लोग गए थे, उनको भी सब हटा दिया गया है। सब लोग यहाँ से डिस्पर्स हो गए हैं, ज्ञापन वगैरह सब हो चुका है। और जो गिरफ्तारी का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे पूरे प्रयास हैं, पूरी हमारी टीमें लगी हुई हैं उसमें। और लेकिन अभी थोड़ा लाइन ऑर्डर में व्यस्तता थी, इसके बाद अब इसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जो इनपुट्स हैं उन पर काम करेंगे और फिर निश्चित ही हम लोग इन लोगों ने पथराव किया है। अभी हमने देखा कि बहुत सारी घरों पे पथराव हुआ, मीडिया पे भी पथराव हुआ, पुलिस पे भी हुआ। क्या है अभी पूरा करके और जो लीगल एक्शन जो भी होगा तो सब हम करेंगे। और कहीं अब तो उसमें कोई संशय नहीं है, कोई मतलब कार्रवाई पूरी होगी। पत्थरबाजों पे कार्रवाई करेंगे आप? पूरा जानकारी उठाएंगे अभी और फिर जो भी लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, एक सवाल की सलमान की गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा है? क्योंकि 21 तारीख की घटना, अभी तक पुलिस के हाथ खाली, क्या वजह है? प्रयत्न हम लोग जुड़ी हुई बिग ब्रेकिंग। एनआईए के रिमांड में भेजे गए आतंकियों के मददगार शोएब को 10 दिन के एनआईए रिमांड में भेज दिया गया है। आमिर को 7 दिन के एनआईए रिमांड में भेजा गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय के तौर पर काम करता था आतंकी शोएब। आतंकी डॉक्टर उमर और मुजम्मिल का मददगार शोएब अब एनआईए के कब्जे में है, शिकंजे में है। आतंकियों का मददगार शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था और उमर और मुजम्मिल को अच्छी तरह जानता था, कई बार उनकी मदद की है। शोएब मेवात से मरीज लेकर उमर और मुजम्मिल के पास जाता था। शोएब वही शख्स है जिसने उमर उन नबी को नूह में अपने साढ़ू रिजवान के घर पर यह कहकर रुकवाया था कि उसका दोस्त है, कुछ जरूरी काम से आया है। उस घर में उमर कई दिनों तक रुका था और यहीं से दिल्ली धमाकों का प्लान भी किया था। दिल्ली में हुए आतंकी ब्लास्ट मामले में एनआईए अब कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुट गई है। आज दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए ने शोएब नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अहम क्यों हो जाती है, ये हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत की टीम इस वक्त उस घर के पास है जहां पर फिदाइन आतंकी उमर लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त रुका था। शोएब जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट था, उसके रिलेटिव का ये घर है। ये हिदायत कॉलोनी है नूह की। आप देखिए इस घर को जो हरियाणा पुलिस और एसटीएफ की टीम आई थी 16 नवंबर को, उसने सील कर दिया है। जानकारी यही मिल रही थी कि जब इस पूरे मामले में एजेंसियां एक्टिव हो गई तो उमर घबराया हुआ था और उसको छुपने के लिए एक जगह चाहिए था। उसने शोएब से संपर्क किया और शोएब ने अपने रिलेटिव से बात की और यहां किराए पर उसको घर दिया गया और यहीं पर वो 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त रुका था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो तमाम केमिकल्स, विस्फोटक जो शोएब उसको मुहैया कराता था उसको लेकर यहां पर आया था।
हरिद्वार के पिरान खलील इलाके में आज प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से बनाई गई मजार को जमींदोज कर दिया। यह अवैध मजार सरकारी जमीन को कब्जा करके बनाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने नोटिस दिया था। लेकिन जब किसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन आज देखने को मिला। ये तस्वीर आप देखिए जरा, तो बुलडोजर एक्शन यहां पर हुआ है। इलाके में अवैध तरीके से बनी मजार को ध्वस्त किया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह का गैर कानूनी निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि कोई भी राजकीय भूमि पर या फिर अन्य हमारी जो सरकारी भूमि है, ग्राम समाजी भूमि है, उसमें कोई भी अतिक्रमण ना हो। उसी क्रम में हमने एक यहाँ पर एक रिलीजियस स्ट्रक्चर था जिसको हम अवैध मजार जिसको हमने जांच करी थी, उसके पेपर्स चेक किए थे। वहाँ पर हमने नोटिस दिया लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जिसको आज वहाँ पर पुलिस बल की प्रेजेंस में उसको हम वहाँ पर उसको डेमोलिश कर दिया गया है और वो फाइनली वो सरकारी भूमि ही निकल के आई और उसमें आगे भी वहाँ पर आसपास के जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनको भी हटाया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लिफ्ट गिरने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। यह हादसा वहां पर लगे कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के जी ब्लॉक में लिफ्ट 5वीं मंजिल पर जैसे ही रुकी, अचानक से वापस नीचे गिरने लगी। जिस समय यह हादसा हुआ उसमें एक महिला और एक बच्ची मौजूद थी जो डर सहम गई। इससे पहले कि महिला लिफ्ट का गेट खोल पाती, लिफ्ट वापस नीचे की ओर जाने लगी और धड़ाम से जमीन से टकराई। इस हादसे ने एक बार फिर रायपुर में बिल्डिंग में लगी लिफ्ट की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर सवाल। अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया के नाम शामिल हैं। जल्द ही बिहार में अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार अब अपराधियों को जेल से गैंग चलाने की इजाजत नहीं देगी। इसके लिए जेलों की खास निगरानी की जाएगी। यानी बिहार की कानून व्यवस्था पर अब कोई सवाल उठे ना, इसको लेकर के सम्राट चौधरी का प्लान तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए गृह विभाग अपने पास रखा है ताकि कानून व्यवस्था को लेकर के ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाए और वो नजर भी आने लगा है। सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं होगा। उनकी प्राथमिकता है महिला सुरक्षा। बिहार में एक ऐसी फोर्स बनाई जाएगी जो स्कूल कॉलेज के बाहर छुट्टी होने के समय मौजूद रहेगी, छात्रों पर नजर रखेगी, छात्राओं के साथ छेड़खानी को रोकेगी। बिहार में अपराधियों के खिलाफ क्या प्लान बनाया जा रहा है, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभालते हुए एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने 400 बड़े माफियाओं की पहचान की है। एक लिस्ट बाकायदा इसके लिए बनाई गई है। 400 माफिया की कुंडली खंगालने का काम जारी है, जिनमें बालू माफिया है, शराब माफिया है, जमीन माफिया है, जो निशाने पर है। खासतौर पर अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाई जाएगी। सरकार इसको लेकर बहुत ही गंभीर है। स्पीडी ट्रायल के जरिए माफिया की संपत्ति जब्त की जाएगी। अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश मॉडल की तरह। महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमी स्क्वाड बनाया जाएगा। महिलाओं के साथ छेड़खानी पर पिंक पुलिस खासतौर पर तैनात रहेगी, जो ताबड़तोड़ और क्विक एक्शन लेगी। बिहार में अब अपराधी और माफियाओं की खैर नहीं। गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालते ही सम्राट चौधरी ने अपराधियों को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसे 400 अपराधियों की लिस्ट गृह मंत्रालय ने तैयार कर रखी है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके साथ साथ सलाखों के पीछे ऐसे अपराधी जो है वो जाएंगे। आप देखिए यहाँ सरदार पटेल भवन है, जो पुलिस मुख्यालय है बिहार का। यहीं पर सम्राट चौधरी ने अपना पदभार ग्रहण किया और यहाँ से उन्होंने अपराधियों को साफ तौर से निर्देश दिया, साफ तौर से एक चेतावनी दी कि अब बिहार में अगर अपराध करेंगे तो वो बिहार से बाहर होंगे या सलाखों के पीछे होंगे। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी। इस बीच आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दावा किया है कि 2005 से बिहार में अपराध दोगुने हो गए हैं। असल में जंगल राज 2005 से शुरू हुआ, लेकिन बीजेपी के नेता सिर्फ ढोल पीटते हैं और कुछ काम नहीं करते। अपने बयान के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े भी सामने रखे हैं।
2004 तक हम रहे, तो 2004 तक में टोटल कॉग्निजेबल क्राइम जो है 1,15,216 था। ठीक है, इसके बाद इनका 2005 से इनका राज आ गया, तो इसमें 2024 तक का फिगर है। तो 2024 में टोटल कॉग्निजेबल क्राइम जो है वो 3,52,000 हो गया। तब उनकी नजर में उन्होंने जो गणित पढ़ा है, जो अर्थमेटिक्स पढ़ाया गया है, उसमें पढ़ाया गया है कि 3,52,000 जो है ये कम होता है 1,52,216। उनकी लिस्ट बनी हुई है ना भाई। तो हम तो कह रहे हैं ये कि अभी तक तो कह रहे थे कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। तो आपका जो अभी तो बहुत कुछ घोषणा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, हमारी शुभकामना है कि वो अच्छा काम करें, मगर जिस तरह से ढोल पीटते रहे हैं, टारगेट करते रहे हैं, नारा बनाते रहे हैं, वो ना करें। कर्नाटक के मडिकेरी में एक तेज रफ्तार पिकअप के पलट जाने से कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। तेज प्रताप यादव को भी घर खाली करने का नोटिस दिया गया। तेज प्रताप इस बार चुनाव हार गए हैं, इसीलिए उन्हें 26 एमस्टैंड रोड का बंगला खाली करना होगा। इससे पहले राबड़ी देवी को भी 20 साल पुराने 10 सर्कुलर रोड के बंगले को खाली करने का नोटिस दिया गया था। हालांकि सरकार बनने के साथ ही घर खाली करने के लिए जारी हुए नोटिस के बाद बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। तो नए मंत्रियों को अब बंगले आवंटित करने हैं, इसीलिए अब पुराने नेताओं के बंगले खाली करवाए जा रहे हैं। अब बात तब की है जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए थे और बिहार में सरकार बदल गई थी। इस दौरान 2005 से 10 सर्कुलर रोड के बंगला लालू परिवार को मिला। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है राबड़ी देवी। नेता प्रतिपक्ष की वजह से 10 सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित हुआ। अब पिछले 20 साल से लालू परिवार का पता यही है। कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह है 10 सर्कुलर रोड का बंगला। पटना में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। आरजेडी के हर बड़े राजनीतिक फैसले इसी घर में हुए। 10 सर्कुलर रोड के बंगले से तेज प्रताप भी निकाले गए। तेज प्रताप अनुष्का यादव का प्रकरण भी इसी बंगले में हुआ था। यही बंगला इसका गवाह बना था। 10 सर्कुलर रोड के बंगले से रोती हुई रोहिणी भी कुछ दिन पहले आपने देखी थी, वो भी निकली थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें चप्पल मारा गया है, उनकी बेइज्जती की गई है। राबड़ी देवी का अब नया आसियाना 39 हार्डिंग रोड है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां पर अब मैं मौजूद हूं। क्योंकि 10 सर्कुलर रोड जो लगभग 20 साल से राबड़ी देवी के लिए अलॉटेड था, वहां पर राबड़ी देवी और पूरा लालू परिवार वहां पर रहता था, लेकिन अब उनका पता बदल गया है और अब यहाँ 39 हार्डिंग रोड का जो ये बंगला आप देख पा रहे हैं, यही अब राबड़ी देवी का आशियाना होगा। चूंकि नेता विपक्ष वो विधान परिषद में है, तो उस नाते ये बंगला उनको अलॉट किया गया है। और ये लगभग 1 एकड़ का ये पूरा बंगला है जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। इस बंगले में जो है काफी बड़ा है, लेकिन जो 10 सर्कुलर रोड का बंगला है जिसमें अभी लालू परिवार रह रहा है, वो इससे काफी बड़ा बंगला है। और ऐसे में अब उन लोगों को यहीं पर आना पड़ेगा, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड जो पिछले 20 साल से एक राजनीतिक जो केंद्र कह सकते हैं, वो वहां वो रहा है, लेकिन अब वो जो पता है वो बदल गया। अब इस बीच लालू परिवार से बंगला खाली कराने के नोटिस पर आरजेडी खफा हो गई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरोप लगाए हैं कि ये राजनीतिक और बदले की भावना से लिया गया फैसला है, क्योंकि राबड़ी देवी अब भी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है। वो बंगला उनके पास था, अब उनको वहां खाली करना पड़ेगा। भैया सरकार है जिनकी, अब वो जो करें। ऐसा है कि माननीय राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं और नेता विरोधी दल है अभी। तो वो मकान जब उनको आवंटित था, तो मुझको तो समझ से बाहर है कि साहब वो मकान को खाली करवा के दूसरा मकान दिया जा रहा है। इसका लॉजिकल मतलब मुझको कोई समझ में नहीं आ रहा है। फैसला लगता है। अब आप लोग खुद समझ रहे हैं, मैं बोलूं या ना बोलूं, आम आदमी और एवन पत्रकार
या बोल रहा है कि यह राजनीतिक फैसला है। बदले की भावना से वो भी आप ही बोल रहे हैं, उसको हम दोहरा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए को मिली आतंकी शोएब और आमिर की कस्टडी। आतंकी